खबर देंगे आपको। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी केस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अपने बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि अगर कल पता चला कि साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उनकी तहवील में है तो नताज भुगतना होंगे। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद अकरम के तबादले के बाद रहाइश गाह खाली कराई जाएगी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि तबादले के लिए कितने अरसे के बाद रहाइश गाह को खाली कराया जा सकता है। बात करेंगे, उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई है और दरख्वास्त गुजार नमूना रियाज अपनी वकील ईमान मजारी एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुई हैं और अदालत का ये कहना था कि जेल का एक अफसर गायब है और किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ है, जिस पर वकील ईमान मजारी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की फैमिली से सरकारी रिहाइशगाह खाली करवा ली गई है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 2 अक्टूबर तक या मोहम्मद अकरम को पेश किया जाए या उनकी फैमिली को दोबारा सरकारी रिहाइशगाह जो है वो मुंतकिल किया। तो उसके साथ ही सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अपना बयान एलपी अदालत में जमा करवाने की हिदायत भी दी और अदालत ने यह भी कहा कि कल अगर पता चला कि मोहम्मद अकरम इनकी तहवील में है तो मुकदमा दर्ज है तो संगीन नताइज जो वो भुगतना होंगे और अगर हिदायत पर अमल दरामद न हुआ तो आईजी जेल खाना जात को तलब करेंगे। अब अदालत ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की है। जी ठीक है, उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी केस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अपने बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कल पता चला कि साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल में उनकी तहवील में है तो नताज भुगतना होंगे। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। रावलपिंडी बेंच में हुई अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अपने बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि अगर कल पता चला कि साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उनकी तहवील में है तो नताज भुगतना होंगे। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद अकरम के तबादले के बाद रहाइश गाह खाली कराई जाएगी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि तबादले के लिए कितने अरसे के बाद रहाइश गाह को खाली कराया जा सकता है। बात करेंगे, उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई है और दरख्वास्त गुजार नमूना रियाज अपनी वकील ईमान मजारी एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुई हैं और अदालत का ये कहना था कि जेल का एक अफसर गायब है और किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ है, जिस पर वकील ईमान मजारी ने कहा कि मोहम्मद अकरम की फैमिली से सरकारी रिहाइशगाह खाली करवा ली गई है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 2 अक्टूबर तक या मोहम्मद अकरम को पेश किया जाए या उनकी फैमिली को दोबारा सरकारी रिहाइशगाह जो है वो मुंतकिल किया। तो उसके साथ ही सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अपना बयान एलपी अदालत में जमा करवाने की हिदायत भी दी और अदालत ने यह भी कहा कि कल अगर पता चला कि मोहम्मद अकरम इनकी तहवील में है तो मुकदमा दर्ज है तो संगीन नताइज जो वो भुगतना होंगे और अगर हिदायत पर अमल दरामद न हुआ तो आईजी जेल खाना जात को तलब करेंगे। अब अदालत ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की है। जी ठीक है, उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी केस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अपने बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कल पता चला कि साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल में उनकी तहवील में है तो नताज भुगतना होंगे। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका।